सन्नाटे में अचानक गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। सड़कें खाली हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ियां तेजी से भागती हुई एक छोटे से इलाके की ओर बढ़ रही है। लाउड स्पीकर पर किसी की कड़कती हुई आवाज, आर्यन वर्मा, तुमने कानून तोड़ा है, हथियार डाल दो वरना गोली चल जाएगी। टेबल पर खुला लैपटॉप जिसमें कुछ वीडियो फाइलें अपलोड हो रही हैं। वहीं बैठा है आर्यन वर्मा, 23 साल का एक मासूम सा लड़का, इंजीनियरिंग का छात्र। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, हिम्मत है। वह कैमरे में देखता है और कहता है, अगर मैं नहीं बचा तो मेरा सच जरूर बचेगा। पुलिस दरवाजा तोड़ती है, गोली चलती है, धाएं धाएं धाएं, फिर सन्नाटा। सुबह अखबार की हेडलाइन, आतंकी आर्यन वर्मा एनकाउंटर में ढेर। टीवी चैनल पर पुलिस का बयान, एसपी देवेंद्र ठाकुर कहता है, यह युवक आतंकवादियों के संपर्क में था। हमने देश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की। पर उसी वक्त एक छोटे से घर में यह खबर सुन रही है उसकी बहन नीरा वर्मा। चाय का गिलास उसके हाथ से गिर जाता है। वो चीखती है, झूठ है, मेरा भाई आतंकवादी नहीं था। नीरा की आंखों से आंसू बहते हैं। सुबह नीरा वर्मा पुलिस थाने पहुंचती है। दरवाजे पर खड़ा हवलदार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। कौन हो तुम? नीरा गुस्से में, मेरा नाम नीरा वर्मा है। कल जिस आर्यन वर्मा को आतंकवादी बताया गया वो मेरा भाई था। मैं उसकी एफआईआर दर्ज करवाने आई हूं। हवलदार हंसते हुए, अरे बहन जी, एनकाउंटर हो गया तो केस भी बंद। अब घर जाओ, अपने भाई की आत्मा के लिए पूजा करो। नीरा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती है, तुम लोग अपने वर्दी के नीचे जो राक्षस छुपाए बैठे हो, मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। वो थाने से धक्का खाकर बाहर गिरती है। बारिश शुरू हो जाती है। वो भीगती हुई सड़कों पर चलती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग जल रही होती है, इंसाफ की। वो कचहरी पहुंचती है। वहीं सामने से गुजर रहा होता है एक युवा वकील, आरव मेहरा। 28 साल का, तेज नजरों वाला, आत्मविश्वासी। वो रुकता है। क्या हुआ? नीरा कहती है, मेरा भाई निर्दोष था, उसे मार दिया गया। किसी ने सुना नहीं। आरव कुछ पल उसे देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, सच बोलने वालों को गोली मिलती है, लेकिन इस बार गोली नहीं चलेगी, सच्चाई चलेगी। कचहरी में भीड़ है। पहली बार आरव मेहरा अदालत में जनहित याचिका PIL दाखिल करता है एनकाउंटर की जांच के लिए। कोर्टरूम में सरकार का वकील खड़ा होता है। योर ऑनर, यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आरव मुस्कुराता है। देश की सुरक्षा तब खतरे में आती है जब कानून की हत्या करने वाले खुद सुरक्षा की वर्दी पहन लेते हैं। पूरा कोर्ट शांत। जज वंदना त्रिपाठी सोच में पड़ जाती हैं, फिर कहती हैं, अदालत प्राथमिक जांच के आदेश देती है। पुलिस को रिपोर्ट पेश करनी होगी। एसपी ठाकुर पीछे बैठा हुआ दांत पीसता है। बाहर निकलते ही अपने खास हवलदार से कहता है, यह वकील अपनी हद भूल गया है, अब इसे याद दिलाना पड़ेगा कि कानून की औकात क्या है। आरव अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा है। टेबल पर केस की फाइलें फैली हैं। अचानक खिड़की से एक लिफाफा गिरता है। वो खोलता है, अंदर एक पर्ची। सच बोलोगे तो मरोगे। आरव की नजरें ठंडी पड़ जाती हैं। वो मुस्कुराता है। डर वो दिखाते हैं जो झूठे होते हैं। सच वालों को डराया नहीं जा सकता। उधर नीरा के घर कुछ अज्ञात लोग घुस आते हैं, सामान तोड़ देते हैं। दीवार पर लाल रंग से लिखा जाता है, केस वापस लो वरना लाश बढ़ जाएगी। नीरा के हाथ में उसके भाई की तस्वीर टूटकर गिरती है। वो उसे सीने से लगाती है और रोते हुए कहती है, अब मैं नहीं डरूंगी आर्यन, तेरे लिए अब मैं लड़ूंगी। अगले दिन आरव को मिलती है सना खान, एक युवा पत्रकार। वो धीरे से कहती है, मेरे पास कुछ है जो सब बदल सकता है। वो एक पेन ड्राइव देती है। इसमें उस रात की वीडियो फुटेज है। तुम्हारे आर्यन ने कोई गोली नहीं चलाई थी, उसे पीछे से मारा गया था। आरव की आंखें फैल जाती हैं। क्या ये असली है? सना, हाँ,
लेकिन इसे पब्लिक करने से पहले तुम्हें कोर्ट में पेश करना होगा। आरव कहता है, अब यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ नहीं, उसके भीतर छुपे शैतानों के खिलाफ है। कोर्ट की सुनवाई। आरव आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन जैसे ही वह पेन ड्राइव जज को देता है, स्क्रीन पर एरर। वह देखता है फाइल करप्ट है, सबूत गायब हो गया है। पूरा कोर्ट गूंज उठता है। सरकारी वकील हंसते हुए, योर ऑनर, यही होता है जब झूठ पर केस खड़ा किया जाता है। आरव की आंखों में गुस्सा है, पर वह शांत रहता है। बाहर आता है तो फोन बजता है। सना का फोन, उसकी आवाज कांप रही है। आरव, मेरे ऊपर हमला हुआ, लेकिन फुटेज मैंने क्लाउड पर सेव कर दी है। सच बचेगा। लाइन कट जाती है। आरव गाड़ी की तरफ दौड़ता है। बारिश शुरू होती है। वह भीगता हुआ सड़क पर खड़ा कहता है, अगर सिस्टम गंदा है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। धीरे धीरे सुबह का उजाला फैल रहा है। थके हुए कदमों से आरव पहुंचता है अपने मेंटोर राकेश सूद के घर। दरवाजा खुलता है। राकेश, जो अब रिटायर्ड जज हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। वो आरव को देखते हैं और कहते हैं, चेहरे पर वही थकान है जो कभी मेरे दौर में होती थी। क्या खो दिया? आरव टूटे स्वर में, सबूत खो गया सर, सिस्टम ने फिर जीत ली। राकेश हल्के से मुस्कुराते हैं, सिस्टम नहीं जीतता बेटा, हारते वो हैं जो लड़ना छोड़ देते हैं। वो एक पुरानी फाइल निकालते हैं। देखो, 6 साल पहले ऐसा ही एनकाउंटर हुआ था। नाम बदल गए, यूनिफॉर्म वही, रिपोर्ट वही, सब एक जैसा। आरव फाइल पलटता है, उसे वही गोली, वही रिपोर्ट, वही सिग्नेचर मिलते हैं। वह सन्न रह जाता है। राकेश कहते हैं, जब जुर्म आदत बन जाए तो कानून को आवाज बनना पड़ता है। अब ये लड़ाई सबूत की नहीं, इच्छा की है। आरव खड़ा होता है, आंखों में आग। अब ये केस मैं सिर्फ एक वकील बनकर नहीं, एक नागरिक बनकर लड़ूंगा। कोर्ट रूम खचाखच भरा है। मीडिया कैमरे चमक रहे हैं। लोगों में खुसर पुसर है। आज फैसला होगा। जज वंदना त्रिपाठी अपनी सीट पर आती है। आरव मेहरा खड़ा होता है। योर ऑनर, यह केस अब एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पैटर्न ऑफ क्राइम के खिलाफ है। वह 2 केस सामने रखता है, एक 6 साल पुराना, एक आज का। 2 अलग शहर पर एक ही हस्ताक्षर, एएसपी देवेंद्र ठाकुर। कोर्ट में गूंज। सरकारी वकील उठता है, यह सब राजनीति है। आरव जवाब देता है, अगर सच्चाई दिखाना राजनीति है तो मैं सबसे बड़ा नेता हूं। मीरा गवाही के लिए स्टैंड पर आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज मजबूत। मेरा भाई पढ़ा लिखा, सीधा साधा इंसान था। वो देश से नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता था, लेकिन जिनके हाथ में कानून था, उन्होंने ही उसका गला घोंट दिया। जज कुछ देर चुप रहती है। सन्नाटा। पंखे की आवाज तक सुनाई दे रही है। अचानक अदालत के दरवाजे खुलते हैं। भीड़ मुड़कर देखती है। घायल सी सना खान अंदर आती है, चेहरे पर पट्टी, हाथ में लैपटॉप। वो कांपती आवाज में कहती है, योर ऑनर, फुटेज मिल गया है। वह स्क्रीन कनेक्ट करती है। पूरा कोर्ट अंधेरे में डूब जाता है, सिर्फ स्क्रीन पर रोशनी। वीडियो चलता है। आर्यन निहत्था है, हाथ ऊपर किए, डर के मारे पीछे हटता है। एसपी ठाकुर चिल्लाता है, फायर, और गोली चलती है। कोर्ट में सन्नाटा। लोगों के चेहरे जम गए हैं। जज की आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। काफी हो गया। जज की गूंजती हुई आवाज। अदालत यह आदेश देती है कि एएसपी देवेंद्र ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच शुरू की जाए। साथ ही मंत्री रघुवीर पांडे पर आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हो। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। नीरा रोती हुई आरव को गले लगाती है। आरव धीरे से कहता है, देखा नीरा, कभी कभी जीत का मतलब किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि सच्चाई को जिंदा रखना होता है। कुछ महीने बाद शहर में पोस्टर लगे हैं, आर्यन ट्रस्ट, न्याय की नई राह। नीरा अब एक एनजीओ चलाती है।
जो झूठे मामलों के पीड़ितों को कानूनी सहायता देती है। आरव सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार बिल पर काम कर रहा है। सना का न्यूज चैनल अब पूरे देश में सच दिखाने के लिए जाना जाता है। रिटायर्ड जज राकेश सूद अखबार पढ़ रहे हैं। हेडलाइन है, युवा वकील आरव मेहरा ने बदल दी न्याय की परिभाषा। नीरा कोर्ट के बाहर खड़ी है, आसमान की ओर देखती है। हवा में धीरे से आर्यन की तस्वीर लहराती है। वो कहती है, भाई तेरा सच अब कानून बन गया है। कभी कभी एक आवाज पूरी व्यवस्था को हिला देती है। कानून तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उसे सही मायनों में जीने की हिम्मत करता है। इंसाफ देर से मिला, लेकिन मिला, क्योंकि सच्चाई कभी मरती नहीं।